नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं कॉमर्स फैक्टर की और एक वीडियो पर। और ये वीडियो होने वाली है डेप्रिसिएशन टॉपिक के ऊपर। डेप्रिसिएशन दो टॉपिक में होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिड्यूसिंग या तो डिमिनिशिंग या तो रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि WDV। तो आप लोगों को मैं ये डेप्रिसिएशन बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप लोग ये जो फॉर्मेट होता है ये आप अच्छी तरह देख लीजिए। देखिए फॉर्मेट में क्या आएगा, पहले हमारा इंडिया बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम उसका नाम, और हमको क्या बनाना पड़ता है, मशीनरी अकाउंट एज ऑन। देखिए इसमें बात क्या है, नोटिस करने वाली बात, अगर आप लोग का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस तारीख के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालो, तभी आप लोग एज ऑन या तो एट द ईयर एंड डेट ऐसे करके लिखोगे। अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप लोग नहीं लिखोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक साल का नहीं, क्वेश्चन में 5-6 साल तक निकालने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम अभी शुरू करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डेप्रिसिएशन का दो तरीका होता है। दो मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिड्यूसिंग या तो डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, WDV। ठीक है, ये दूसरा मेथड है और ये है पहला मेथड। देखिए अगर आप लोगों को WDV समझना है तो ये भी समझना जरूरी है। तो मैं पहले बता देता हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एक मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल एक ही रेट में निकालते हैं। मतलब अभी आपको मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि 2022 की 1 अप्रैल को एक मशीनरी खरीदा हुआ है और मशीनरी का प्राइस कितना, 1 लाख। ठीक है, अब देखिए हमको बोला कि इस मशीनरी का हर साल का डिप्रिसिएशन 10% लगाओ, और किस मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो हुआ क्या, इस साल का एंड में यानी कि मार्च 31, 2023 को 10% डिप्रिसिएशन लगा। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। 1 लाख का 10% 10,000, तो बैलेंस है हमारे पास 90,000। ये हो गया 22 और 23 के बीच में डिप्रिसिएशन। उसके बाद बोला कि 2026 में कितना डिप्रिसिएशन होगा। तो 2023 में बैलेंस आया 90,000, 90,000। ठीक है, और 2026 की जो 31 मार्च है यानी कि एंड ऑफ द ईयर, इसमें डिप्रिसिएशन आएगा 10%। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में हम हमेशा डिप्रिसिएशन कैसे करते हैं, एक पार्टिकुलर रेट में करते हैं और उस रेट सेम रहता है, बदलते नहीं। मतलब हर साल डिप्रिसिएशन 10,000 ही लगते जाएगा, कोई चेंज नहीं। समझ में आया। तो 10,000 अगर हुआ तो बैलेंस कितना, 90 - 10 इज इक्वल टू 80। बैलेंस है 80,000। ऐसे ऐसे ही डिप्रिसिएशन हम करते जाएंगे। समझ में आ गया। अब देखिए रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि WDV मेथड में क्या होता है। देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इस मेथड में हर साल का डिप्रिसिएशन रेट तो सेम रहता है लेकिन वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन में हम एक वैल्यू ही लिखते हैं, यानी कि 1 लाख का 10% हो गया, 10,000 लिखेंगे। आप लोग 100 रुपए का 10% मान लीजिए, 10 रुपए ही हम लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, हम परसेंटेज उसका लेते हैं जो बैलेंस वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमारा जो फर्म है वो फर्म कैलेंडर ईयर में अकाउंटिंग करते हैं, कैलेंडर ईयर में अपना बुक्स बनाते हैं। तो हुआ क्या, जनवरी की 1 तारीख को हमारे पास एसेट्स है 1 लाख रुपए की, और हमने उस साल का आखिरी यानी कि एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन लगाया कितना, 10%। और किस मेथड में, WDV। ठीक है,
तो हुआ क्या, 1 लाख का 10% कितना, 10,000, बैलेंस है या 90,000, ये तो सेम ही है स्ट्रेट लाइन जैसा। लेकिन जब हमारा दूसरा साल में यानी कि 22 के बाद क्या आता है 23 की जनवरी में हमारा बैलेंस कितना आया 90,000, और इस साल का एंड में यानी कि एंड ऑफ द ईयर में हमको डिप्रिसिएशन लगाना कितना 10%, और मेथड क्या WDV डिमिनिशिंग। तो इसमें क्या होता है, हम 10% का जो डिप्रिसिएशन है वो ये 10,000 नहीं, ये 10,000 नहीं लगाते हैं बैलेंस के ऊपर, और बैलेंस कितना 90,000, 10% लगाया तो 90,000 का 10% 9,000, तो बैलेंस आया कितना 81,000। इसी तरह नेक्स्ट ईयर में यानी कि 2024 में भी बैलेंस जितना है बैलेंस के ऊपर ही डिप्रिसिएशन लगेगा। बैलेंस है 81,000 और इसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या होगा 8,100। समझ में आया? अगर कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के पास हूं ही। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।